आधार कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए ये खबर, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी लोगों का आधार कार्ड रद्द होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप सोचते हैं कि ऐसा मैं बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये हाई कोर्ट कोलकाता के तरफ से, कोलकाता हाई कोर्ट के माध्यम से ये बातें बताई गई है कि अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ अगर 5 बड़े नए बदलाव को अगर नहीं अपनाते हैं तो आपका आधार कार्ड एक समय ऐसा आएगा कि आपका आधार कार्ड रद्द हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के किसी कोने में अगर आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। चाहे बैंक से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे एडमिशन से कोई काम हो, या किसी हॉस्पिटल में अगर कोई काम करते हैं, अनेकों प्रकार के कोई भी सरकारी काम अगर आप करते हैं उसमें आधार कार्ड की मान्यता हमेशा रहती है। क्योंकि बिना आधार कार्ड के आपको कोई भी दुकान पे अगर कोई वस्तु अगर ले रहे हैं वहां भी फिंगरप्रिंट का काम किया जा रहा है, आधार कार्ड का नंबर लिया जा रहा है। तो अभी हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक मामले के आधार पर सुनवाई किया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन सभी चीजों को लेकर के बताया है कि बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपने पास अगर रखते हैं तो आधार कार्ड पर अगर चाहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट को बचा ले, पैन कार्ड को बचा ले, वोटर आईडी कार्ड को बचा ले, या अन्य किसी दस्तावेज को बचा ले जिससे आपके जीवन से जुड़ा हो, तो उन सभी चीजों के लिए आधार कार्ड आपको 5 नए नियम को बदलाव करने की प्रस्ताव दिया जा रहा है। एक तो समस्या ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के कहना है कि सर अगर एक बार अगर आधार कार्ड में अपना डीओबी अगर चेंज करा चुके हैं पहली बार और फिर से अगर चेंज कराना चाहते हैं तो क्या वो डीओबी चेंज होगा या नहीं होगा? क्या हम अलग से इसको करा सकते हैं? तो क्या इसका इजाजत यूआईडीएआई देता है? क्या इसको हाई कोर्ट ने इजाजत दिया है कि एक से अधिक बार आप जन्म तिथि को सुधार सकते हैं? और सुधारवा सकते हैं तो किस दस्तावेज को दे करके, किस प्रूफ को दे करके आप सुधार करवा सकते हैं? समझ रहे हैं बात को? तो 5 नए नियम को जोड़ा गया है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका आधार कार्ड कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए और आधार कार्ड आपका काम करना बंद कर दे और आपका लाइफ से जुड़े जितनी काम है, जितनी दस्तावेज से जुड़े हैं, ये हो सकता है कि आपका कठिनाई, मुश्किल का सामना करना पड़ सके। उन तमाम जानकारियों के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आधार कार्ड धारी हैं, आपके घर में छोटे बड़े रिलेशन, दोस्त, कहीं भी उनको जानकारी प्राप्त हो जाए कि आधार कार्ड को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक मामला कहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज अपने आप में भारतीय नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। अगर हम नागरिकता की बात भी अगर करते हैं, इसमें जब हाईकोर्ट ने दिया है कि अगर आधार कार्ड को लेकर के, पैन कार्ड को लेकर के, वोटर आईडी कार्ड को लेकर के और बैंक के पासबुक को लेकर के अगर आप सोचते हैं कि हमारा नागरिकता साबित हो जाएगी तो इस चीज को हाई कोर्ट कैंसिल कर रही है, मान्यता नहीं दे रही है। तो आप लोग इस चीज को अपने माइंड में मत रखिएगा। तो एक तो नागरिकता साबित कर नहीं सकता और आगे आने वाले समय में अकाउंट से जुड़ा है आपका आधार कार्ड, एडमिशन से जुड़ा है, हॉस्पिटल में लगता है, एलआईसी खोले हैं उसमें लगा हुआ है, एफडी किए हुए हैं उसमें लगा हुआ है, जमीन खरीदे हैं उसमें लगा हुआ है, यानी कि सभी जगह पर आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, लग चुका है। और एक बार आधार कार्ड आपका कैंसिलेशन में अगर चला जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा आधार कार्ड बनवाने में परेशानी आएगी और जितने डॉक्यूमेंट आप लगा चुके हैं, जितने दस्तावेज के साथ इसको जोड़ दिए हैं, ये सारी दस्तावेज आपका मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर कर देगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी को देखिए, तब जाकर के लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि यानी इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि आधार कार्ड बेकार हो गया।
कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि अगर ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आधार कार्ड बिल्कुल बेकार है। आधार कार्ड से आप सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन आधार में जो नियम बदला जा रहा है उसको आप अपनाना पड़ेगा। अगर नहीं अपनाते हैं तो आधार एक दिन क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, निष्क्रिय हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में इनएक्टिव किया जाता है। एक्टिव नहीं होगा यानी कि काम नहीं करेगा। आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। 4 से 5 पॉइंट आपको दिया गया है, इस पांचों पॉइंट को हम आपको बताते हैं। दूसरी पॉइंट कह रहा है कि अगर आधार कार्ड का मुख्य रूप से आइडेंटिटी यानी कि पहचान में संबंधित दस्तावेज है तो ये केवल पहचान के लिए है, नागरिकता के लिए नहीं है, सिटीजनशिप प्रूफ के लिए नहीं है। आधार मिलने का मतलब यह है कि अपने आप साबित नहीं करता है कि व्यक्ति भारतीय नागरिक है। आधार हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन हो, चाहे बैंक का पासबुक हो, ये आपको इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं है, केवल एक पहचान के रूप में है। पैन कार्ड को कहा जाता है कि ये टैक्स देने में, कर देने में काम करता है। आधार पते का पहचान है और वोटर SIR है, केवल यह वोट का मतदान कर सकता है। वोटर आईडी कार्ड से आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। UID का कहना है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब बात करते हैं कि अगर आप अपना आधार में 5 नए नियम को क्या कह रहा है बदलने के लिए। आधार को लेकर के कह रहा है कि साल में, हाई कोर्ट का कहना है, कोलकाता हाई कोर्ट का, कि साल में एक बार आधार कार्ड को लेकर के आप अपडेट करा ले। अपडेट कराने का मतलब होता है कि समय समय पर व्यक्तियों का पहचान, जैसे आपका चेहरा बदल जाता है, फिंगर बदल जाता है, फिंगर का जो इस पर जो लाइनिंग रहता है ये चीज आपका बदल जाता है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और हुआ, बुढ़ापा में कुछ और हो जाएगा। इसीलिए आपको पता चलता है कि देखिएगा वृद्धा लोगों को कहीं भी बायोमेट्रिक देने में समस्या आती है, फिंगर लेता ही नहीं है क्योंकि अपडेट नहीं है। तो गवर्नमेंट का भी कहना है और हाईकोर्ट का भी कहना है कि आप अपना फिंगर को अपडेट कराते रहे साल भर पर, 1 साल में अपने फोटो को अपडेट कराते रहे, मोबाइल नंबर को अपडेट कराते रहे, ताकि अगर आपका मोबाइल अगर इनएक्टिव हो जाता है या कहीं पर गुम हो गया, खो गया, अगर उस सिम को आप बंद कर दिए तो आपको उसमें दूसरा मोबाइल नंबर जोड़ देना चाहिए, ताकि कोई भी आधार से रिलेटेड अगर काम कराते हैं तो आधार के माध्यम से OTP जाना रहता है, और जब तक आप OTP नहीं देते हैं तब तक आपका काम नहीं होगा। तो ये हाईकोर्ट का कहना है। अब बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, कि जन्म तिथि आप आधार कार्ड में एक बार से कितने बार बदलवा सकते हैं। एक बार मान लीजिए कि बाय मिस्टेक अगर गलती से बन चुका है, अगर आप उसमें सुधरवाना चाहते हैं तो एक बार सुधरवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि आप बार बार जन्म तिथि को आधार कार्ड में नहीं सुधरवा सकते हैं। इसका लिमिटेशन है। एक बार गलती से हुआ तो दूसरा सुधरवा लिए, लेकिन तीसरा बार अगर सुधरवाना है तो आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, और उसके लिए आपको जाकर के SDO कोर्ट से एफिडेविट लगवाना होगा या SDM से। जब तक आप एफिडेविट नहीं लगाइएगा तब तक वहां पर चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि बार बार आप जन्म तिथि क्यों सुधरवा रहे हैं, इस पर रोक लगाया जा रहा है। क्योंकि सभी लोग आधार कार्ड में अपना कभी बैक कर दे रहे हैं, कभी आगे कर दे रहे हैं, जब जैसी स्थिति आ रही है तब वैसा काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के कहा गया है कि ये चीज नहीं हो सकता है, आप बार बार अपना जन्म तिथि नहीं बदलवा सकते हैं। लोगों का कहना है कि हमारा गलती हो चुका है, तो वही तो बताया जा रहा है कि गलती एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। एक बार अगर गलती हो चुका है तो दूसरे बार आप सुधरवा करवा सकते हैं, लेकिन बार बार अगर गलती करके आप सुधरवाना चाहते हैं, इसके लिए हाईकोर्ट भी आपको जजमेंट नहीं दे रही है, और UIDAI के तरफ से भी ये सख्त मना है कि बार बार जन्म प्रमाण पत्र को नहीं बदला जाए। अगर बदलवाना चाहते हैं तो आपको जा करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा और आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले जाकर के एफिडेविट बनवाना होगा, और जब एफिडेविट आपको परमानेंट मिल जाएगा तब जाकर के आपका आधार कार्ड में जन्म प्रमाण पत्र सुधर सकता है। तो ये कुछ नई प्रक्रियाएं हैं। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड 10 साल 8 साल से बन करके पड़ा हुआ है, एक बार भी अपडेट नहीं हुआ है, तो वैसे आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा अगर आप अपडेट समय रहते नहीं करवाते हैं। तो कब से निष्क्रिय किया जाएगा, इसके लिए डेट अभी नहीं आया हाई कोर्ट के माध्यम से। जैसे इसका डेट अगर निकल के आता है कि सितंबर से बंद किया जाएगा या अक्टूबर या नवंबर से या लास्ट अगस्त से, तो हम आपके साथ उपस्थित होकर के इस वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे कि आधार कार्ड को लेकर के आप लोग सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपका आधार बेकार हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।